तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। कुछ लोग या बहुत लोग बड़े ओशो के सन्यासी बनते हैं, बड़े ओशो के हित चिंतक बनते हैं, बड़े ओशो की लेगेसी की बातें करते हैं, लेकिन सिवाय नेगेटिविटी, सिवाय नकारात्मकता, गाली गलौज, अपमान और बदतमीजी के लोग कुछ नहीं करते। इनकी सिर्फ जिद ये सबकी कि या तो वो जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं वैसे आप सहमत हो जाओ, नहीं तो आपको गाली खानी पड़ेगी। जिन्हें वो गलत आदमी मानते हैं आप भी गलत मानो, जिन्हें वो ठीक मानते हैं आप भी ठीक मानो। ऐसी जिद और क्रूरता की हद तक ये लोग जाते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। इनको इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी की वाल पे जाके गाली गलौज करना, इतना तो कम से कम मैनर्स और सभ्यता होनी चाहिए। इसके लिए तो ओशो के नए मनुष्य सन्यासी होने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सा मैनर्स की बात है। कहीं भी आके किसी भी तरीके के झूठ और किसी भी तरीके के गंदे कमेंट्स करने लगते हैं। भाई जो बोला जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, निश्चित उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। उससे अगर मतभेद है जरूर उस पर बोला जाना चाहिए। जो बोला गया, जो लिखा गया, उसके ऊपर कोई संदेह तो उसको जरूर उठाना चाहिए, लेकिन उसकी जगह किसी के निजी जीवन पर आक्षेप करना या उसको जज करना, रात दिन बैठे बैठे एक ही काम, बस ये तो आम लोग भी नहीं करते हैं। ये कैसे ओशो के सन्यासी है, ये कैसे ओशो के प्रेमी है, ये कैसे है जो इनको ओशो लेगेसी बचाना है? इनमें तो कोई सेंस ही नहीं। गए गुजरे लोग बिल्कुल। मैं जब इनके कमेंट्स देखता हूँ, जब इनके कुछ लिखे या कहीं बोले कुछ सुनता हूँ, तो मुझे हैरानी होती है कि ये कैसे लोग हैं यार। इनको इतनी असभ्यता और इतना दुर्व्यवहार करते भी जरा भी हिचक नहीं होती। और ये लोग ओशो लेगेसी बचाएंगे। अरे पहले थोड़े बहुत सभ्य बनो यार, थोड़े बहुत शिक्षित बनो, थोड़े बहुत विचार विमर्श करना सीखो। अगर ओशो को पढ़ते हो, सुनते हो, तो देखो कि ओशो किस तरीके से चीजों को देखते हैं। ओशो कब किसको गाली गलौज करेगा? ये कैसी सभ्यता है यार। और फिर ज्यादातर झूठ लिखते हो, ज्यादातर ऐसी बातें लिखते हो जिनका कोई हाथ है न पैर है। और फिर अब मतलब ये कि बस तानाशाही है, या एक तरीके की गुंडागिरी, या एक तरीके की दादागिरी। हर हालत में इनके साथ सहमत होना है। जैसा ये बोलते हैं, करते हैं, लिखते हैं, या जिस तरीके से ये चीजों को करना चाहते हैं वैसा करो तो ठीक, वरना तो बस। और ये ओशो के काम को देखेंगे, संभालेंगे। न कोई सभ्यता है, न लिहाज है किसी के भी बारे में कुछ भी लिखते हुए। मैं जब इनके कमेंट्स, अभी मेरे किसी मित्र ने जब उस किसी का लिखा हुआ शेयर किया तो देख रहा था मैं, अरे यार इतने भद्दे कैसे हो सकते हो यार। तुम दूसरों के बारे में कुछ बोल जरूर लिखते रहते हो, तो फिर अगर तुम्हारे बारे में कुछ जरूर लिखे तो तुम कितने गिरे हुए लोगों को, कि ऐसा थोड़ी कि तुम्हारी कई तरीके की गंदगियां लोगों से छिपी। हर एक व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन है, जो चाहे जैसे जिए, उसकी अपनी पूरी स्वतंत्रता, उसका अपना जीवन है। उसके जीवन को जज करना, उसके जीवन को व्याख्यात करना और उसके जीवन को उस तरीके से किसी भी तरीके से अपनी परिभाषाएं देके निंदित करना, इससे बड़ी बेशर्मी की क्या बात हो सकती है यार। इतना भी ओशो से नहीं सीखे, फिर काहे के ओशो के सन्यासी हो, काहे कि तुम ही ओशो के हित चिंतक हो यार। तुम तो दुश्मन हो ओशो के। तुम्हारे कार्य प्रणाली और तुम्हारी अभिव्यक्तियां तो ये बताती है कि तुम कितने गिरे हुए लोग हो। कोई जब अगर जो दूसरे लोग हैं जिनको ओशो के बारे में ज्यादा पता नहीं, तो क्या सोचते होंगे कि ओशो ये सिखा गए।
इतना जहर सिखा गए, सिवाय नकारात्मक के, सिवाय शिकायतों के, सिवाय तुम्हारे को दूसरों में किसी तरीके के भद्देपन के कुछ भी नहीं। तुमने अपने जीवन में ऐसा क्या कर लिया यार? इतना भद्दापन रात दिन निकलता है, मतलब तुम बहुत गंदे लोग हो। तुम्हारा तो चित्त भी बहुत दुर्गंध देने वाला है, तभी ऐसी दुर्गंध बार बार निकलती है। अपने पे काम करो यार। दूसरों को निंदित करना, दूसरों को किसी भी तरीके के अपमानित करने से तुम्हारा कौन सा हित हो जाएगा? और ये बनते होशों के लेगेसी बचाएंगे। बदतमीजी की कोई लिमिट होती है यार। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने